इस कुरान मजीद की कुछ आयतें हैं जिसे लोगों ने बिल्कुल कंपल्सरी बना दिया है कि जब लोगों को दफन किया जाएगा या फिर लोगों के मरने की खबर सुनेंगे तब हम ये कुरान की आयत पढ़ेंगे। जैसे कि एक आयत है, आप सुनिए। सूरह ताहा आयत नंबर 55, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसी जमीन से हमने तुम्हें पैदा किया था, इसी में हम तुम्हें वापस ले जाएंगे और इसी से एक मर्तबा फिर तुम्हें निकाला जाएगा। अब कुछ लोग कुरान की आयत ये तब पढ़ते हैं जब मैयत को मिट्टी देने के लिए जाते हैं और वो सोचते हैं कि अगर मैंने कुरान की ये आयत नहीं पढ़ी तो जो मैंने मिट्टी दी है 3 बार वो कबूल नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये ना ही फर्ज है और ना ही सुन्नत है, बल्कि हाँ आप नसीहत हासिल करने के लिए पढ़ सकते हैं और सिर्फ उस वक्त ही नहीं बल्कि किसी भी वक्त पढ़े और किसी भी वक्त याद रखें कि अल्लाह हम सब मिट्टी से बने हैं और हमें मिट्टी ही में ही जाना है और एक दिन हम इसी मिट्टी से उठाए जाएंगे। तो कुरान की एक और आयत है जिसे लोग हमेशा पढ़ते हैं, वो ये है सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 156, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम सब अल्लाह ही के हैं और हमको अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। एक मरतबा मेरे दोस्त का कॉल आया और उसने किसी की मौत की खबर सुनाई। फिर मैंने कुरान की ये आयत नहीं पढ़ी तो उसने मुझे फोर्स किया कि तुम ये दुआ पढ़ो क्यों नहीं पढ़ रहे हो। फिर मैंने वो दुआ पढ़ा तो फिर मैंने सोचा कि हम उस वक्त ही क्यों पढ़े, हम हर वक्त ये दुआ पढ़ सकते हैं कि अल्लाह हम तेरे हैं और तेरी तरफ एक दिन लौट कर हमें जाना है। ये दुआ तो हमें हमेशा पढ़नी चाहिए और याद करनी चाहिए ताकि अल्लाह का खौफ हमारे दिल और दिमाग में बना रहे और हम कोई गुनाह ना कर पाए, ना कि सिर्फ किसी की मैयत हो जाए या फिर किसी को मिट्टी देने जाए तब। अगर आप लोग भी कुरान मजीद को पढ़ना और समझना चाहते हैं तो मेरा ये वेबसाइट है sakibtour.com, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं या फिर बायो में मेरा लिंक है, आप वहाँ पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन।